सीओ से बड़को चोर है कोई। सीओ वीडियो चोर केस करना खाता है और यहीं के ना पानी पीता है, वो यही ना रहता है। हम पूरा विलायत में रहते हैं। पत्रकार यदि सीओ के 353 धारा से डर जाए 107 से, तो फिर दुनिया चले। जोर नहीं है। और हमें संविधान का भी ज्ञान है, कानून का भी ज्ञान है, और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान जरूर। हमारी दिल्ली हम ही से न्याय, जनता की दिल्ली जनता से न्याय। वैसे जनता भरती है, ऊपर से नीचे सिस्टम जनता के पैसे से खाती है और जनता को ही मारती है। और मैंने वादा करके गया था कि बंजारी सीमेंट को बंद नहीं होने देंगे। डालमिया नगर के एक रेलवे फैक्ट्री और चीनी फैक्ट्री से चालू हो जाने के बाद आप अंदाजा कीजिए कि डालमिया नगर कई गुना ज्यादा स्रोत हमारा बढ़ेगा। इसलिए मेरी पहला संकल्प है डालमिया नगर को बसाना, डालमिया नगर के इतिहास को बचाना और डालमिया नगर से शाहबाद मगध के इतिहास के साथ आर्थिक आजादी की लड़ाई। हर कीमत पर इंडिया के साथ हूं। हिस्ट्री को यदि सेव करना है और भारत के 140 करोड़ लोगों की यदि आप आजादी चाहते हैं, नफरत खत्म कर मोहब्बत चाहते हैं और आर्थिक आजादी की बात, किसानों की आजादी, रोजगार की, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी 9 लाख रोजगार नहीं दे पाए। और मैंने वादा करके गया था कि बंजारी सीमेंट को बंद नहीं होने देंगे। डालमिया नगर के एक रेलवे फैक्ट्री और चीनी फैक्ट्री से चालू हो जाने के बाद आप अंदाजा कीजिए कि डालमिया नगर कई गुना ज्यादा स्रोत हमारा बढ़ेगा। पूरी सासाराम, पूरे इलाके के कितने बच्चे यहां नौकरी में लगेंगे। इसीलिए हमारा आज संकल्प है, जब तक डालमिया नगर में शिलान्यास किए हुए रेलवे की फैक्ट्री नहीं लगेगी, तब तक आगे क्रमबद्ध वॉल राइटिंग, पंपलेटिंग, पर्चा, धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम डालमिया नगर में भारत सरकार हमारी अधिकार को, हमारे घोषणा को पूरा नहीं करेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, हमारा संकल्प है कि 2024 में पप्पू यादव हाउस में गया तो मेरा पहला मुद्दा डालमिया नगर हो। ओथ के बाद सदन नहीं चलने देंगे जब तक डालमिया नगर पर सरकार का कोई आश्वासन नहीं मिलेगा हमको। चीनी मिल की फैक्ट्री क्यों बंद है? ये ऐतिहासिक धरती है हमारे लिए, और भारत सरकार यदि हमारे डालमिया नगर के सवाल पर नहीं रहेगा तो हम आर्थिक मंदी करेंगे। हम एक भी बालू का ट्रक, ट्रेन कुछ नहीं जाने देंगे, सारी ट्रेनें हम रोकेंगे। इसलिए मेरी पहला संकल्प है डालमिया नगर को बसाना, डालमिया नगर के इतिहास को बचाना और डालमिया नगर से शाहबाद मगध के इतिहास के साथ आर्थिक आजादी की लड़ाई। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, जो एमपी, एमएलए, मंत्री अपने जनता का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता, वो संविधान का भी नहीं हो सकता। जब तेलंगाना के लिए सदन के भीतर तेलंगाना का एमपी अपने जनता के लिए मिर्ची की गुंडी फेंक सकता है, तो फिर हमारा एमपी, एमएलए चुप क्यों है? 70,000 लोग, 2200 घर, हम मिलकर लड़ेंगे। जहां दिक्कत होगी हम खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी खड़ी होगी, और कोई खड़ा हो ना हो, पप्पू यादव अकेला डालमिया नगर के लिए मरने को शुरुआत कर लिया। मैं वचन देता हूं शाहबाद के लोगों को, 2024 से 25 के बीच आर्थिक आजादी और सारी बंद पड़ी फैक्ट्री हम कहीं से शुरू करेंगे तो डालमिया नगर होगा।
इस संकल्प के साथ हम यहां से आज जा रहे हैं। ये धनबाद यात्रा नहीं था, ये डालमिया नगर के बच्चों, मां, बहन और हमारे प्यारे भाइयों के धनबाद के लिए आए थे। क्या आप डरिएगा नहीं? जब तक मैं जिंदा हूं, आपको निकालने के पहले ये जो माफिया है, गिट्टी माफिया से जो बड़का माफिया बना है, पहाड़ माफिया, और ये बालू माफिया जो 2-2, 3-3 ठो है, जो पैसे खिलाकर यहां की जमीन लेना चाहता है, या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ। और कुछ अहम मसला यहाँ पे एक और भी है कि जो बताया ये जा रहा है कि 468 क्वार्टर से फिलहाल स्टे लगा है, बाकी की जो रेस्ट है उस पे किस तरह की चीजें होंगी? सर, बाकी की रेस्ट हाईकोर्ट ने कागज मांगे हैं कि जो किसी मिस मैनेज होने के चलते हम हाईकोर्ट में कागज नहीं दे पाए थे कि जो घर आप 12 या 14 या किसी को आपने दिया है, वह घर आप हमसे करें। आप बेचना ही चाहते हैं तो हमसे बेचे, माफिया से नहीं। दूसरी चीज, जो 450 सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, हम उसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय इसी 1 सप्ताह के अंदर जाएंगे और अपनी बात हम वहां पर अविलंब रखने का प्रयास करेंगे। आप महागठबंधन या फिर एनडीए के साथ? अब मैंने पहले भी कहा, आज भी मैंने वहां कहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना मोदी जी आप नहीं कर पाए तो आप 5 ले आए, 5 दिन के लिए लोकसभा, और आप राष्ट्रपति को कमेटी में का अध्यक्ष बना दिए। जब अदानी ने अपने को क्लीन चिट देने वाले सबसे बड़े पदाधिकारी डायरेक्टर को आप एनडीटीवी का डायरेक्टर बना सकते हो, तो मोदी जी आपने तो राष्ट्रपति महोदय को अपने इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। और जब आपको लगा कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने जा रहे हैं, तब 12 भाग कांग्रेस मुक्त भारत, और उसके बाद 1 इलेक्शन, तो पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? 1 नेशन 1 हेल्थ क्यों नहीं? 1 नेशन 1 जॉब क्यों नहीं? 1 नेशन 1 वर्क क्यों नहीं? हमने तो कहा जिस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी होगी, सर, मेरी पहली प्राथमिकता होगा इस बिहार के हर बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों के रोजगार। तो क्या महागठबंधन के साथ आप रहेंगे? मैं हर कीमत पर इंडिया के साथ हूं। हिस्ट्री को यदि सेव करना है और भारत के 140 करोड़ लोगों की यदि आप आजादी चाहते हैं, नफरत खत्म कर मोहब्बत चाहते हैं, और आर्थिक आजादी की बात, किसानों की आजादी, रोजगार की, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी 9 लाख रोजगार नहीं दे पाए। खुद कहा उन्होंने, कहा 9,68,000 रोजगार में दे रहा हूं। अब आप सोचिए, 29,000 करोड़ रुपया ये लगा दिए, सारा पैसा शेयर करके अदानी का विदेश भेज करके ला करके इन्होंने भारत के पैसे को बर्बाद कर दिया, जो दुनिया के इतिहास में आया। इसीलिए हमसे लोगों ने पूछा क्या कीजिए, तो भैया हम तो विचारधारा के साथ, हमारी कोई जाति नहीं है, लेकिन किसी भी दल से क्षेत्र में यदि बात करिएगा तो आम जनता में पप्पू यादव भारी है। पप्पू यादव एमएलए एमपी थोड़ी हैं, बिना कोर्ट का कुछ भी समझते नहीं और चले जाते हैं, यह एक सांसद ने कहा है और पूरा वायरल हुआ। सर, मुझको एक बात समझ में नहीं आती, पहले ही हम किसी को नहीं मानते, हम सर्वोच्च मानते हैं जनता को, भगवान को, कानून को मानते हैं, संविधान को। लोक संविधान बना हो या लोकसभा या सिस्टम, वो जनता के लिए बनी है, जनता के हित के लिए बनी है। और मेरा दायित्व बनता है जनता के साथ खड़े रह करके कानून का सम्मान करना। हमने सिर्फ इतना ही कहा, पप्पू यादव एमएलए एमपी नहीं है, हम बेटा तो हैं, हम भाई तो हैं, हम इंसान तो हैं, हम में दुनिया को मदद करने की ताकत तो है,
हम आंसू पोंछ तो सकते हैं, हम जनता को दुत्कार तो नहीं सकते। आप हमको बताइए। सर आप एक सवाल करना चाहते हैं कि डालमिया नगर के आंदोलन ने पप्पू यादव को यहाँ स्थापित कर दिया है, उनकी पार्टी को स्थापित कर दिया है। क्या लोकसभा चुनाव पहला बात जब इन्होंने पहली बात इन्होंने पूछी कि मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं। चोर बाजे तो बाजे चलनियो, शुभ बाजे तो बाजे चलनियो बाजे है। हम कायर और कमजोर नहीं हैं और हमें संविधान का भी ज्ञान है, कानून का भी ज्ञान है और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन सब सच ही होगा ऐसा भी नहीं मानेंगे। हमारे पास संघर्ष और आवाज के अलावे कोई रास्ता नहीं है। यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि हम जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार है संघर्ष के मुताबिक। कानून अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। वैसी कानून की क्या मुराद जो पैसे वालों की थैली हो जाए। लोकसभा चुनाव में वैसी कानून की क्या मुराद जो एसडीओ, डीएम, एसपी से लेके मंत्री संतरी सबको पैसा दे के खरीद ले। हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे जो पैसे पर बिकता हो और जनता को खत्म करता हो। हम सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे, उसके अलावे किसी को नहीं। हम अंतिम तक लड़ेंगे। मरता क्या नहीं करता, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, जनता की बिल्ली जनते से म्याऊं। वोट जनता देती है, जिता के लोकसभा जनता भेजती है, टैक्स के पैसे जनता भरती है, ऊपर से नीचे सिस्टम जनता के पैसे से खाती है और जनता को ही मारती है। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन सांसद जी सड़क पर आवाज देने की और मरने की औकात तो है मेरे पास। लोकसभा चुनाव में दावेदारी होगी जनाब? सर हमको तो समझ में नहीं आता। राजनीति का कोई दूर दूर तक कोई मतलब है? हम आज से सासाराम में लड़ रहे हैं, आज स्थिति है। 7 आदमी एक्सीडेंट हो गया, वहां अभी मर्डर हो गया कोचस में 17 साल का बच्चा। कल प्रमुख साहब पर गोली चली, विक्रमगंज के प्रमुख पर। तो हम तो हाफ पैंट से सासाराम शाहबाद के लिए लड़ रहे हैं, इस इलाके के लिए। और मैं निश्चित रूप से आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में जब हम इस डालमिया नगर की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा ये कर्म क्षेत्र होगा। सर यहाँ के जो विधायक और सांसद है, सर एक छोटा सा सवाल है सर, इस क्षेत्र के जो सांसद और विधायक है उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया गया होता तो आपको लगता है कि पप्पू यादव जी? सर हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सबको मिलकर डालमिया नगर बचाना चाहिए और उनको भी जनता को भगवान मानना चाहिए। एक तरफ आप कानून की बात कर रहे हैं सर, एक मिनट भैया रुक जाइए। प्रेस वाले प्रेस के बाद एक तरफ सर आप कानून की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खबर दिखाए जाने पर डालमिया नगर का उस पे एफआईआर किया जाता है यहाँ के सीओ के द्वारा, कहीं ना कहीं मतलब आवाज को दबाया जाता है। सर क्या सीओ से बरको चोर है कोई? सीओ वीडियो चोर केस करिया, वो यही ना दाल भात खाता है और यही के ना पानी पीता है, वो यही ना रहता है। हम कोनो विलायत में रहते हैं। अब पत्रकार यदि सीओ के 353 धारा से डर जाए, 107 से, तो फिर दुनिया चलेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है सर कि आवाज दबाने की कोशिश सर भरपूर आवाज दबाने की कोशिश जा रही है कि मोटा रकम मिला हुआ है, पीछे में जो पैसा मिला हुआ है ना, ये उसी की करतूत है। इस पे पप्पू यादव की? सर आपको लगता है कि पप्पू यादव के सिपाही और उसके साथी, उसके नेता और उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं वो कोई डरने वाले हैं? हमारे पत्रकार कभी नहीं डरे हैं। और जब जब पत्रकार पर हमला हुआ है तब तब पप्पू यादव भाई की तरह, बाप की तरह खड़ा हुआ है, सीने तान के। पत्रकार जितने छोटे हमारे पत्रकार हैं उसके साथ में सगे खून की तरह। पप्पू सर,
ऐसा है ना कि आपके जाने के बाद 10 दिन तक लगातार सारे लोग मिल के हम लोग पीसफुल